हिंदुस्तान में भर्ती प्रक्रियाओं का हाल क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कई ऐसे अभ्यर्थी मेरे साथ हैं जिनकी गलती कुछ भी नहीं है, लेकिन वो खुद बीते 4 महीनों से परेशान हो रहे हैं और न सिर्फ जयपुर से हैं बल्कि इस प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से, कई सरहदी इलाकों से भी हैं और कई सारे ऐसे अभ्यर्थी मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शब्बीर खान है। हाँ, क्या है, आप कौन सी भर्ती में सेलेक्ट हुए थे? मैं थर्ड ग्रेड L2 में 2 सब्जेक्ट से मैंने पेपर दिया था, इंग्लिश से दिया था और सामाजिक से दिया था। हाँ। मेरा सिलेक्शन दोनों सब्जेक्ट में हो गया, इंग्लिश में भी हो गया और सामाजिक में भी हो गया। फिर क्या दिक्कत हुई? दिक्कत ये हुई कि मेरे इंग्लिश में याचिका लगी हुई थी, हाँ। तो उस वजह से मेरा सामाजिक का, इंग्लिश का तो रोका, सामाजिक का भी रिजल्ट रोक दिया। अच्छा, याचिका इंग्लिश में लगी लेकिन आपका सामाजिक का रिजल्ट भी रोक क्यों? दिया। मैंने इंग्लिश का अलग फॉर्म भरा, सामाजिक का अलग भरा, दोनों के पेपर अलग अलग हुए, दोनों के एग्ज़ाम सेंटर अलग अलग, एडमिट कार्ड अलग अलग। फिर भी यहाँ आके मैंने पता किया तो बोला कि आपके याचिका की वजह से रोका है। तो ये कहाँ का न्याय हुआ भाई? जैसे मेरे घर पे 8-10 बाइक हो, मैं किसी एक बाइक से एक्सीडेंट करूं तो पुलिस उसी बाइक को उठा के थाने ले जाएगी कि मेरे घर पे जो जितनी भी बाइक हैं कि 10 बाइकों को उठा के थाने ले जाओ। ये तो सरासर अन्याय हो रहा है। और उसके बाद भी मैं बोर्ड आया तो बोला कि ये तो बोर्ड की गलती की वजह से रुका है, अगली लिस्ट में आपका आ जाएगा। फिर अगली लिस्ट आने से पहले आचार संहिता लगी, फिर आचार संहिता के बाद आए तो बोला जल्द आएगा, और जल्द आते आते ये ऐसे करके ये 4 महीने हो गए, अभी 5वां महीना चल रहा है। मैं आता हूँ बाड़मेर में, पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ मेरा गांव है, यहाँ से 700 किलोमीटर पड़ता है। मुझे 2 बसें और एक ट्रेन लेनी पड़ती है, तब जाके मैं आता हूँ। 5 महीने से परेशान होके बैठे हैं, फिर भी ये रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं। कभी ये बहाना बना देते हैं, कभी वो बहाना बना देते हैं। इसमें मेरी क्या गलती? बोर्ड की गलती है, अधिकारियों की गलती है, इनमें इनकम्पिटेंसी है, तो मैं क्या करूं? सही बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेमेंद्र कुमार शर्मा है। आप कहाँ से हैं? मैं करौली ज़िले से हूँ, जो यहाँ से कम 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसमें भी गांव है तो ये मान लो 200 किलोमीटर दूर है। आपकी क्या दिक्कत आई है? हमारा क्या है, L2 में साइंस से स्टूडेंट हूँ मैं, तो क्या है L2 में हमने याचिका लगाई, लेकिन कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने याचिका लगाई लेकिन उनका रिजल्ट जारी कर दिया, लेकिन हमारा रिजल्ट रोक लिया। अब उसके बाद हम बोर्ड आए तो उन्होंने बोला कि आपने याचिका लगाई हुई है, इसके कारण आपका रिजल्ट रोक लिया है। उसके बाद इन्होंने बोला कि आप अपनी याचिकाओं को विड्रॉ कराओ। अब विड्रॉ करा के हमने दे दी, लेकिन अब उसे विड्रॉ कराए 5 महीने होते आए, लेकिन उन्होंने अब तक रिजल्ट जारी नहीं। आपने भी याचिका लगाई थी? याचिका लगाई थी मैंने, लेकिन अब विड्रॉ करा के दे दिए, उसे 3 महीने हो गए दिए। इन्होंने बोला था कि विड्रॉ करा के दे दो, हम तुरंत ही आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। याचिका का निस्तारण हुआ कि आपने विड्रॉ की? विड्रॉ कर ली मैंने। तो याचिका क्यों लगाई विस्तारित थी? हो गई है, मान लो मैं क्वेश्चनों के ऊपर लगाई थी। बोर्ड ने क्या है, एक आध क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जिनका उत्तर प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, उनका उत्तर वो था जो हमने लगाया, लेकिन इन्होंने अलग मान लिए। लेकिन अब हमने वो भी हटा ली, उसके बावजूद हमारे कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं, लेकिन फिर भी ये परिणाम जारी नहीं कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? निखिल महला नाम है सर। कहाँ से हैं आप? झुंझुनू जिले से हैं सर। आप कौन सी सब्जेक्ट में? सर हम रीट लेवल 2 साइंस मैथ से हमने एग्ज़ाम दी थी, हमारे कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर थे। फिर हमारा रिजल्ट नहीं आया, न प्रोविजनल लिस्ट में नाम था न मेन सूची में था। फिर यहाँ आके पता किया तो इन्होंने बताया भाई डाटा फीडिंग में गलती के कारण आपका रिजल्ट रुक गया है, अगली लिस्ट आएगी उसमें आ जाएगा। फिर आचार संहिता लग गई, फिर ये बोले आचार संहिता के बाद आएगा, फिर बोले मंत्रिमंडल के बाद आएगा, फिर बोले AG साहब के बाद आएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा साहब। खाली आश्वासन मिल रहा है कि अगली लिस्ट में आ जाएगा। कि सरकार आ गई, AG साहब भी आ गए, सब लोग आ गए, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। हाँ, रिजल्ट नहीं आ रहा और सब कुछ हो गया। AG साहब भी बन गए, सरकार भी बन गई, मंत्रिमंडल भी हो गया, बस अध्यक्ष साहब गोली पे गोली दिए जा रहे हैं। अच्छा, अभी कोई बातचीत हुई है? हाँ, अभी तो उन्होंने वही आश्वासन दिया कि भाई हाँ 2-3 दिन में जारी कर देंगे, प्रक्रिया शुरू करेंगे। आश्वासन ही मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा सर। बिल्कुल, ये तमाम वो अभ्यर्थी हैं जिनकी किसी प्रकार की कोई गलती भी नहीं थी। और भी अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम केशव है और मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूँ। हाँ, केशव जी बताइए, कौन सी सब्जेक्ट थी आप? तो मेरी सब्जेक्ट थी साइंस मैथ, अध्यापक भर्ती लेवल 2 2022 कुछ बात चल रही है जिसकी। और हमने जीवन के अपने 5 साल 2019 में भर्ती की घोषणा हुई थी। उसके बाद हमारे अब 5वां साल चल रहा है, मतलब इसका तो जो अमूल्य समय था हमने वो अपना इसमें दे दिया, लेकिन उसका कुछ परिणाम इन्होंने रोक के रखा है, जिसका कोई जायज़ कारण इन्होंने अभी तक बताया नहीं। कभी तो कहते हैं कि आचार संहिता लग गई, एक्चुअली रोका क्यों ये भी हमको नहीं पता, ना इनको पता है कि रोका है। सबको अलग अलग कुछ ना कुछ कारण बताते हैं। उसके बाद में आचार संहिता लग गई, फिर कहते हैं आचार संहिता के बाद में कि मुख्यमंत्री जी बनने दो, कैबिनेट बनने दो, शिक्षा मंत्री बनने दो, वो भी खत्म हो गया तो AG बनने दो। ये सब चल रहा है। अब 5वां महीना रिजल्ट के मूल रिजल्ट के बाद 5वां महीना है ये, और भर्ती को लगभग 1 साल हो गया। फरवरी में हुई थी परीक्षा, उसके बाद भर्ती फरवरी आ गया 2024 का।
तो तब से हम भटक ही रहे हैं। कुछ यहाँ से कुछ आश्वासन मिलता है, मुख्यमंत्री जी के पास चले गए, अपने उप मुख्यमंत्री जी के पास चले गए, अपने राठौड़ जी के पास चले गए। आज एक आश्वासन मिला है कि एजी से परमिशन मिल गई है, तो हमें तो रिजल्ट चाहिए परमिशन से, हमें तो पहले भी कोई मतलब नहीं था। वो इनका काम है कि वो परमिशन लें या कोई और सॉल्यूशन निकालें। हमारा तो मतलब है हमें रिजल्ट से, जो कि अभी तक जारी नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये तमाम वो अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा हैं और याचिका में भी इनका कहीं कोई जिक्र नहीं है, उसके बावजूद इनका रिजल्ट रोक के रखना ये अपने आप में पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। धन्यवाद, देखते रहिए रिपोर्टर साहब।